उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी का आगाज कर रहे चीफ AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बार यूपी का मुसलमान चुनाव जीतेगा। 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों के हालात बदतर है। हमारी पार्टी के यहाँ लड़ने से दूसरी पार्टियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। लखनऊ में ओवैसी ने जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी में शामिल कराया। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हिंदुओं को टिकट देने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि पिछड़े और दलित हमारे भाई हैं, बिल्कुल टिकट देंगे। ओवैसी ने कहा, हम जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि सपा और बसपा की तरफ से हमें राजनीति तौर पर अछूत बनाने की कोशिश में लगी हुई है। सपा सरकार में भी मुस्लिम यादव समीकरण से सरकार और मुख्यमंत्री तो बनाते, लेकिन हिस्सेदारी नहीं रह जाती है। मुजफ्फरनगर दंगों के समय भी अखिलेश ही CM थे। उत्तर प्रदेश में सर ऐसे काम नहीं आपको एक दिन हम अपनी गाड़ी में लेकर फिरेंगे, 20-10-15 जिला लेकर जाएंगे और आप थक जाएंगे इतना फिरेंगे। आपको बताएंगे संगठन कहाँ है। बिल्कुल है संगठन। आप अगर आप पिछड़े एक मिनट अगर आप बात कर रहे हैं 2017 की तो यकीनन मानता हूँ, मगर पिछले 2.5-3 साल में मैं हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शौकत साहब और तमाम जिम्मेदारान, डॉक्टर साहब हमारे उत्तरौला के कैंडिडेट हैं, उन सब ने बहुत से करीब 40 से 50 जिलों में संगठन को अच्छी तरह मजबूत किया, बूथ लेवल तक बनाने की कोशिश की। संगठन है, 5 साल पहले नहीं था, मैं मानता हूँ उस बात को, मगर अब है। किसने राह दिखाई कि ये CAA का कानून 2 मजहब के लोगों को मजहब की बुनियाद पर देश को कमजोर कर रहा है? हमने कहा, आज भी हम साथ हैं। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जरा हमारे नजरिए से बात को देखिए। आपकी बात, आपका सवाल सही है, मगर वो सवाल में सच्चाई नहीं। और मीडिया के जो जिम्मेदारान आए हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको रहमत देने का मकसद ये है कि मुझे ये कहते बड़ी खुशी हो रही है कि MIM पार्टी उत्तर प्रदेश में मैं वेलकम करता हूं जनाब अतीक अहमद साहब का और उनकी वाइफ, हमारी बड़ी बहन भाभी का, उनके पूरे परिवार का, उनके खानदान का, उनके जिम्मेदारों का। और मेरा मानना ये है कि इंशाअल्लाह ताला जनाब अजीज साहब की मजलिस में शमूलियत के बाद से यकीनन उत्तर प्रदेश मजलिस को एक तक़वियत मिलेगी और आने वाले विधानसभा के चुनाव हो या फिर हमारे भाई अतीक अहमद साहब के ताल्लुक से कि आप उनको ले रहे हैं, इनके खिलाफ केसेस हैं, फुला हैं, ये हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 37% जो बीजेपी के MLAs हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में जो 116 MP हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। 87% बीजेपी MPs के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस 116 में। जो ADR की रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि बीजेपी हैज मोस्ट नंबर ऑफ MPs एंड MLAs केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ADR ये कहता है कि बीजेपी एक NGO है जो तमाम हम लोगों का रिकॉर्ड रखता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ऐसे कई MP MLA हैं जो जिनके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ मुकदमा है। 30% उसमें सीरियस चार्जेस हैं उनके ऊपर। और बीजेपी के जो अलाई JDU हैं, उन्होंने एक CIA के ऑपरेटिव चीफ जो अफगानिस्तान में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी, गुप्त एजेंसी के वहां पर जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स को कहा कि भारत ने भारत के मुसलमानों को दूर करके, उनको एलिनेट करके बहुत बड़ी गलती की। ये अफगानिस्तान के पस मंजर उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा ये। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारत में ये रिलीजियस और नेशनलिज्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है, उनके अल्फाज हैं। मैं फिर से आपके जरिए से मोदी सरकार से पूछ रहा हूं, वो जो CIA का जो जिम्मेदार आदमी अफगानिस्तान में था, जो ट्रंप सरकार को और बाइडेन को भी उनके लिए एडवाइस का, क्या वो सही कह रहा है, झूठ? अगर झूठ कह रहा है तो कंडेम करिए उसको आप। ये हमारे सवालात हैं।
और जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है और होने जा रहा है उससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। बहैसियत एक इंडियन के ये हमारे लिए फ्यूचर में ये चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं जिसको सरकार को जवाब देना है कि भारत के टैक्स पेयरों के पैसे 35,000 करोड़ रुपए हमने अफगानिस्तान में लगाए, जिसमें वाजपेयी सरकार भी सत्ता में थी, मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार की 6.5-7 साल। ये 35,000 करोड़ में हमने डैम बनाए, अफगानिस्तान में हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, ईरान से छबार पोर्ट हम बना रहे हैं ताकि वहां से ट्रेड हो सके अफगानिस्तान में। अब वहां पर तालिबान आ चुका है और पिछले 20 साल में हर साल हमने करीब 800 से 900 अफगानियों को अफगानिस्तान से भारत लाकर उनको एजुकेशन करवाया, डॉक्टर, इंजीनियर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी पढ़ाया, तो ऐसे 16,000 लोग हुए। हम ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट मोदी सरकार से सवालात की जो मैं दोहरा देता हूं, आपकी आसानी हो जाएगी समझने के लिए। मैंने पूछा कि क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो यूनाइटेड नेशन में भारत सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या उनको डीलिस्ट करेगा या उनको वैसे ही बरकरार रखेगा? नंबर 1, अगर ये नहीं करते तो क्या आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में आप उनको टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करेंगे? नहीं करेंगे? आप बताइए ना। और अगर ये भी नहीं करते तो फिर उनको खामोश रहना चाहिए, इस तरह की वाहियात बातें ना करें, जो उनको अपोज करा उसको ये नाम पुकार देंगे। आप सत्ता में हैं, ये सवालात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग, आप जानते हैं बीजेपी के एक एमपी हैं पाल साहब, जानते हैं ना? पाल साहब बने थे ना मुख्यमंत्री। अरे हम भी तो पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं, ये पॉलिटिकल स्टूडेंट है। कर्नाटका में येदियुरप्पा बने, होता है भाई, हो सकता है, इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। हमारा कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उत्तर प्रदेश से हम एमआईएम के विधायक बने। हमारी कोशिश होगी कि अतीक साहब और भाभी और जो भी उनके परिवार से लड़ना चाहेगा वो विधायक बनकर जाकर उत्तर प्रदेश में जोर से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए। तो ये हमारी कोशिश होगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें बुरी बात क्या है? इसमें तकलीफ क्यों होने क्या बात है? नहीं सर, 100 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भाई, हमने कहा कि 100 सीट पर तैयारी हो रही है, तो हमने कहा कि 100 से बढ़ेंगी, हो सकता। सर आप भागीदारी संकल्प मोर्चा में है, क्या हिंदुओं को टिकट देंगे? बिल्कुल देंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, वोट भी मिलेंगे। ओबीसी समाज के लोग रिजर्वेशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं, हमने पार्लियामेंट में कहा कि ओबीसी समाज का सेंसस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मुसलमानों में भी ओबीसी है, उनका भी सेंसस होना चाहिए। और 50% आबादी को 27% क्यों देंगे रिजर्वेशन? और जो 20% है उनको 50% रिजर्वेशन मिल रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं। ये कौन सी मोहब्बत और वफा की बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं? तो देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए, और सेंसस की बुनियाद पर ही तो आप पॉलिसी बनाते हैं ना। और भारत को आजाद होकर 70 साल हो गए, तो सेंसस क्यों नहीं होगा ओबीसी का? जब सेंसस में एससी, एसटी, माइनॉरिटी, हिंदू, नॉन हिंदू लिखा जाता है, रिलीजन के, तो ये क्यों नहीं किया जाता? करना चाहिए हम बराबर। और आखिरी बात, 50% का ये जो रिजर्वेशन है इसको खत्म करना चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा पार्टी का, हमने बात पार्लियामेंट में स्पीच में कही, आप देख भी सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।